नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी यानी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी की आने की सुगबुगाहट तेजी से शुरू हो चुकी है। तो जब भी ऐसा होता है, वैकेंसीज तो देखिए आनी ही आनी है। बहुत सारे पद खाली हैं, आरटीआई के जवाब में ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। लेकिन ये वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी संख्या में आएंगी, क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्या कुछ आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो लेकिन सबसे पहले जो संशय रहता है लोगों का कि सुन तो सर चारों तरफ से रहे हैं, लेकिन पता कहाँ से चला कि वैकेंसी आएगी। देखो, पता लगने का कारण दो है। एक तो जब पिछली वैकेंसी 2018 में हो रही थी तो उसी टाइम पर ये चीज़ें आई थी सामने कि केवल आधे से लगभग कम ही पद भरे जा रहे हैं, अभी आधे पद और खाली हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब आरटीआई से भी जवाब मांगा गया, आरटीआई के थ्रू जब जवाब मांगा गया रेलवे मंत्रालय से, तब भी ये बातें क्लियर हुई कि इन पदों पर आरआरबी में लोको पायलट हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इन सभी जगहों पर अभी पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ऐसे में इनकी वैकेंसीज भी आएंगी और 2024 तक रेलवे मंत्रालय उसको फिलअप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये बात क्लियर हो गई है कि लोको पायलट की वैकेंसी तो आनी ही आनी है। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, 2018 की जो लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई थी उसमें इलाहाबाद जोन से हमने पूरा क्लियर किया हुआ था। उसके बाद चूंकि ये यूट्यूब का इधर प्रोसीजर चल गया था तो इधर अच्छा खासा चल रहा था, तो इस वजह से हमने उधर से रिजाइन करके यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना सोचा। तो 2018 में वहाँ से जब सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें हुई, वही चीज़ें इस बार भी होंगी। तो वहाँ पर मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे पाना है, क्योंकि उस टाइम मैं भी स्टूडेंट था, ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे पाना है, बल्कि कैसे आप कम मेहनत करके कुछ जो विशेष चीज़ें हैं उन पर फोकस करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ये भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। तो आरआरबी लोको पायलट पहले तो समझिए ये कैसे, इसका कितना चरण होता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो देखो दोस्तों, ये होता है 3 चरणों में। एक तो होता है आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1, उसके बाद होगा सीबीटी 2, इसके बाद होता है सीबीएटी और इसके बाद होता है डीवी। ठीक, सीबीटी मतलब जानते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, उसमें केवल क्वालिफाई करना है, उसकी मेरिट नहीं बनती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं सीबीटी 1 में दोस्तों? देखो, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि जो आपका बेसिक चीज़ें होता है। एक तो समझो, पहले पूरा मार्क्स होता है 75 का और 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, 60 मिनट का टाइम होता है। और इसमें इसमें अच्छा, एक चीज़ और, रेलवे की जो भी वैकेंसी होती है अमूमन उसमें देखा जाता है मैक्सिमम में कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये भी चीज़ रखिएगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? एक तो आपका मैथ पूछा जाता है, इसके अलावा रीजनिंग पूछी जाती है, इसके अलावा साइंस पूछा जाता है। साइंस खूब अच्छे से आपको पढ़ना है। जीके जीएस भी रहता है और करंट अफेयर रहता है। अब चूंकि रिसेंट के एग्जाम में देखा गया है करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। साइंस इसमें अच्छे खासे लेवल की आती है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आप लोग को अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। जीके जीएस भी पूछा जाता है एज यूजुअल। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, 2-3 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन पूछा जाएगा जरूर। करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा ओवरऑल 100 क्वेश्चन का तो है नहीं, 75 क्वेश्चन का ही है, इसलिए आप इसी में एडजस्ट होता है। इसके बाद होता है सीबीटी 2। अब सीबीटी 2 2 पार्ट में होता है। एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों ये सारी चीजें, एक तो ये 4 चीजें तो पूछी ही जाती हैं, इसको हम एक मानते हैं, अगर तो 4 या 5 कर लो, ये 5 चीजें तो पूछी ही जाएंगी। साथ ही साथ इसमें पर्यावरण भी रहता है, पर्यावरण भी ऐड कर दिया जाता है, एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके अलावा यहाँ पर पर्यावरण के अलावा आपका जो टेक्निकल ड्राइंग से होता है, ईडी ले लो आप, इंजीनियरिंग ड्राइंग या ईडी कह लो। ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग, टीडी, जो भी जो कहते हो, ये रहता है। इसके अलावा पार्ट 2 जो होता है,
पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये होता है आपके ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड। अब इसी में लोग क्या होता है ना कि ट्रेड भी चुनने में गलती कर देते हैं। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसलिए भी CBT 2 नहीं क्वालिफाई हो पाया था क्योंकि उन्होंने गलत समय पर गलत ट्रेड चुन दिया था। मतलब जिस चीज़ से, जिस स्ट्रीम से वो पढ़ते आए थे, पॉलिटेक्निक किए थे, ITI किए थे या BTech किए थे, वो स्ट्रीम ना चुन करके दूसरा कुछ सिलेक्ट कर दिए। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरा कैसे सिलेक्ट कर दिए? देखो एक्चुअली में है क्या ना कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो पढ़ाया जाता है, उसमें जो ट्रेड है उसका नाम दूसरा रहता है, लेकिन यहाँ पर रेलवे की जब वैकेंसी आती है उसमें नाम कुछ अलग प्रकार से लिखा रहता है। इसी में लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सिंपल रहता है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल का ले लो, सिविल का ले लो, ये सब चीज़ें तो सिंपल रहती है। मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक में लोग कंफ्यूज होते हैं। चूंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड था तो मैंने देखा था, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। कई सारे हमारे साथी जो हैं वो गलत चीज़ें चुनने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक में कई पार्ट होते हैं तो इस वजह से उसमें दिक्कत आ गई थी। तो आपको अगर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से हैं खास करके, या फिर ITI में भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उनमें आपको कैसे फिलअप करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जब वैकेंसी आएगी तो बताया जाएगा। तो ट्रेड होता है। अब ट्रेड के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेड इसमें भी क्वालिफाई करना होता है, इसमें भी क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा अब यहीं से बनती है मेरिट, लेकिन इस मेरिट में लगभग 70% ही ले लो, 70% के आसपास में इसका मार्क्स जुड़ता है। बाकी का CBAT की तरफ जाता है। CBAT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी को हम लोग साइको कहते हैं। साइको टेस्ट, जो आप साइको टेस्ट सुने होंगे ना, साइको टेस्ट ये होता है। साइको टेस्ट का भौकाल बहुत ज़्यादा है कुछ नहीं। ठीक है, साइको टेस्ट जो है इससे आपको डरना नहीं है बिल्कुल। आप ना किसी कोचिंग ना किसी संस्थान के चक्कर में पड़ेंगे, खुद से भी पढ़ाई करेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने भी निकाला था बिल्कुल, कहीं कोचिंग किए के बगैर। ठीक है, चलो, और इसकी कोचिंगें भी बहुत कम ही मिलती हैं, तो फिर अब तो हो सकता है इस बार वैकेंसी, क्योंकि पिछली बार इतना बड़ी वैकेंसी रही है तो उसके बाद इस बार तो हो सकता है बहुत सारे संस्थान इसको खोले साइको टेस्ट के लिए। लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, किताबें भी रिकमेंड कर दूंगा, आपको वहाँ से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इसमें लोग डरते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ पढ़ें, टेक्निकल ड्राइंग कहाँ पढ़ें, ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ें, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके लिए भी आपको PDF दे दी जाएगी या फिर 1-2 आपको क्लासेस लेकर के बता दिया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फालतू में लोग इसके चक्कर में परेशान रहते हैं। आपको फोकस करना है इन सब चीज़ों पर। ठीक है, पर्यावरण इशू पर और ये सब चीज़ों पर, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। और आपको CBT 2 के लिए अच्छा खासा चूंकि अवसर भी मिलता है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए आपको CBT 2 के लिए भी बेहतरीन प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन CBT 1 क्वालिफाई होने के बाद। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए CBT 1 पर। अब बात आती है तैयार कैसे करें इसको। देखो, एक एग्जाम होता है SSC का, CHSL या CGL वगैरह, उसमें भी कम टाइमिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। एक ऐसा एग्जाम होता है लोको पायलट का, 60 में 75 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट का टाइम दिया रहेगा, 75 क्वेश्चन करने लगेंगे। लेकिन SSC के एग्जाम में और RRB के एग्जाम में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? SSC के एग्जाम में ना क्वेश्चंस जो मैथ के होंगे या रीजनिंग के होंगे वो 1 लाइनर या 2 लाइनर टाइप के होते हैं, मैथ रीजनिंग के। लेकिन RRB में ऐसा नहीं होता है। RRB में रीजनिंग से भी लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल, वर्बल अच्छे लेवल में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी मैथ और रीजनिंग, मैथ का भी जो पोर्शन रहता है वो अच्छा खासा होता है। यहाँ तक कि इसमें पजल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए ये 60 मिनट में जो 75 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना, इसको मैं अगर अपना अनुभव बताऊँ आपसे, तो इसमें आपको करना है 50 मिनट का टाइमर लगा करके, तब 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अपना हैबिट बनाना है। तो ये है तो 60 मिनट, लेकिन आपको इसी पर करना है प्रैक्टिस। इसी पर प्रैक्टिस कर करके अगर आप इसको करते हो तब वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसके अलावा आपको किन किन चैप्टर से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये पूरा सिलेबस है और मैथ का, रीजनिंग का वगैरह का सब चीज़ों का यहाँ पर दिया गया है। आपको PDF दे दी जाएगी टेलीग्राम पर, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेलवे की लोको पायलट की बैच की। तो दोस्तों, आप लोग के लिए शताब्दी बैच लाया गया है। RRB लोको पायलट का ये कंप्लीट वीडियो कोर्स है। इसमें चारों सब्जेक्ट आपके कराए जाएंगे। इस बैच में आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई ही जाएगी कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितना प्रैक्टिस करनी है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ के पोर्शन को टच करना है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी इस बैच में। साथ ही साथ में हर एक चैप्टर को कवर कराया जाएगा।
कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितना ही आपको पढ़ना है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देखो होता क्या है कि दो टाइप से लोग पढ़ते हैं। एक वो जो बहुत कम पढ़ते हैं, वन लाइनर टाइप का पढ़ करके सोचते हैं, उम्मीद बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कम पढ़ के उम्मीद ज़्यादा। एक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ओवरलोडेड हो जाते हैं। तो अगर आप ओवरलोडेड हो गए तब भी आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिए तब भी आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको केवल वही पढ़ना है जो चीज़ें बताई जाएंगी, जो ऑथेंटिक है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, केवल उतना ही पढ़ना है, ना बहुत ज़्यादा जाना है ना बहुत कम जाना है। ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी तेज़ स्पीड आएगी। और मैं आपको अगेन फिर से कह रहा हूँ, ये 60 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना है। तो एसएससी वाले जो तैयारी करते हैं वो ये मत समझें कि हम तो वहाँ 60 क्वेश्चन में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करके आते थे, यहाँ पर 60 में 75 ही करना है। आपको यहाँ 60 में 75 भी बहुत कम समय लगेगा, मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही धार आएगी, स्पीड आएगी। स्पीड पर आपको मेंटेन करना है। प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कराए जाएंगे आपके, इसके अलावा पीडीएफ और हर एक क्लासेस की नोट्स भी आपको दी ही जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए ये बैच लाया गया है। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे आरआरबी लोको पायलट का बैच, लेकिन मैं अभी तक नहीं ला रहा था, इसलिए क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि जब सही समय आ जाए तब से लॉन्च किया जाए, जिससे आपका रेगुलर उस हिसाब से चीज़ें चल सके और रेगुलर आप स्टडी कर सको। ठीक है, अगर यही 6 महीने पहले लॉन्च किए होते हम भी, तो फिर आज दूसरा बैच लॉन्च कर रहे होते या तीसरा बैच लॉन्च कर रहे होते, लेकिन वो चीज़ें हमारा पर्पज़ नहीं है। एक एग्ज़ाम के लिए एक ही बैच लाता हूँ मैं और उसी में ऐड करवाता हूँ सबको। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो फिलहाल अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी के लिए आप जा करके MZT ऐप अगर इंस्टॉल करेंगे तो MZT ऐप पर ही सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा डिटेल्स के साथ मिल जाएगी। ये डिटेल्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपको MZT ऐप में जाना है और वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। वीडियो कोर्स सेक्शन में जा करके आप RRB ALP को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ज़रूरी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई और डिस्कशन करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके पास रिप्लाई जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि करना क्या है, कैसे आपको लेना है, या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही होंगी। ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको बताया जाएगा। कूपन कोड भी वहाँ पर दिया गया रहेगा, तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।